पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। 1 मिनट होता है, 1 मिनट से 1.5 मिनट, 1 to 1.5 मिनट होता है स्लाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद 10 स्लाइड्स आपकी ऑस्पी में होंगी, फिर एक लॉन्ग स्लाइड होती है, ठीक है। लॉन्ग स्लाइड में एक कोई सी भी स्लाइड आपको दे दी जाती है, आपने वो टिश्यू आइडेंटिफाई करना होता है विद इन 1 मिनट, ठीक है। और आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसकी डायग्राम ड्रॉ करनी होती है और उसके ऊपर आपका वाइवा होता है, ठीक है। ये टोटल जो लॉन्ग स्लाइड है ये आपकी 10 मार्क्स की होती है, ठीक है। प्लीज अपने माइक्स म्यूट रखें, अगर आपने क्वेश्चन नहीं करना कोई भी तो अपने माइक्स म्यूट रखें, डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए बैकग्राउंड में, ठीक है। उसके बाद आवाज आ रही है ना आपको मेरी? यस मैम। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग स्लाइड के लिए आपको आपके 10 मार्क्स होते हैं। आपको जो स्लाइड दी जाती है आप उसकी मैग्निफिकेशन भी चेंज करके देख सकते हैं, आप 10x पे देख सकते हैं, 40 पे देख सकते हैं, आप स्लाइड मूव करके भी देख सकते हैं। लॉन्ग स्लाइड में आपको ये परमिशन होती है, ठीक है। और लॉन्ग स्लाइड में जो स्लाइड आपको दी जाती है वो एक तो ये कि वो चेंज नहीं होती, ठीक है। उसी तरह से आपने आइडेंटिफाई करनी होती है और उसकी डायग्राम जो है वो ड्रॉ करनी होती है, राइट। अब जो ये स्लाइड्स हम आपको देते हैं ये स्टार्ट होती हैं फ्रॉम एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम कोई सी भी एपिथेलियम दे दी जाएगी, ठीक है। जब आप स्पेशल हिस्टोलॉजी पढ़ोगे तो यही एपिथेलियम जो है वो टिश्यू से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। वहाँ पे आपने एपिथेलियम नहीं, आपने टिश्यू लिखना होगा कि जो भी टिश्यू आप आइडेंटिफाई करते हो। हमारा जो रूटीन हमारी ऑन कैंपस क्लासेस की थी उसमें तो ये आपको पता था कि पहले 30 टू 40 मिनट्स की डेमोस्ट्रेशन होती है। उसके बाद आप लैब में जाते हो, आपको स्लाइड्स दिखाई जाती हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। एग्जाम में लगाते हैं वो भी आपको दिखा दूं, ठीक है, ताकि आप उसको एक दफ़ा उसकी एक पिक्चर देख लो, ठीक है। बाकी जब ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो वो स्लाइड हम आपको दोबारा एक दफ़ा दिखा देंगे, ठीक है। और जो इसके स्केचेस हैं मैं आपको स्केचेस ड्रॉ करना बता दूंगी, ठीक है, इसमें कि किस तरह से ड्रॉ करने हैं, और उसके बाद मैं इसकी पिक्चर अपलोड करूंगी। अब बेटा मैं रिटन कंटेंट जो है जो आपने लिखना होगा लाइनिंग वाले पेज पे, उस पे आपने पॉइंट्स लिखने होंगे, ठीक है, इसी प्रैक्टिकल के कि एपिथेलियम क्या होती है, ठीक है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, और हर एपिथेलियम के दो दो आइडेंटिफिकेशन पॉइंट्स आपने वहाँ पे मेंशन करने होंगे, ठीक है। आई विल नॉट अपलोड द रिटन कंटेंट नाउ, ठीक है, इसलिए कि पहले सेल टाइप 1, सेल टाइप 2 और आर्टिफैक्ट्स की डेमोस्ट्रेशन नहीं हुई थी, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने आपको रिटन कंटेंट ही अपलोड किया था। अब आप विद द हेल्प ऑफ लेक्चर एंड विद द हेल्प ऑफ माय डेमोस्ट्रेशन आप ये पॉइंट्स जो हैं उस लाइनिंग वाले पेज पे लिखेंगे, और जो डायग्राम्स आप ड्रॉ करेंगे मैं वो अपलोड करूंगी, ठीक है, सिंपल एपिथेलियम की और कंपाउंड एपिथेलियम की, ठीक है। यहाँ तक किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज आस्क, ताकि मैं आगे से जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकूँ। यस प्लीज। 146। मैम ये रिकॉर्डेड लेक्चर अपलोड कहाँ पर होगा? रिकॉर्डेड लेक्चर ये अपलोड नहीं होगा बेटा। ये इज इट इनफ कि यहाँ पे मैं इस वक्त डेमोस्ट्रेशन दे रही हूँ और आप सुन रहे हो और आप पॉइंट्स नोट कर लो, ठीक है। थैंक यू ये मैम। हाँ, लेक्चर रिकॉर्डेड मैं अपलोड नहीं करूँगी, बट आई विल अपलोड द डायग्राम्स, जो स्केचेस हैं मैं वो अपलोड करूँगी, ठीक है। दूसरी बात जो मुझे ये फील हो रहा था कि जो सेल टाइप में और आर्टिफैक्ट्स में आप लोग ग्रुप में क्वेश्चंस कर रहे थे बार बार, आपने जो सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ करनी है और सेल साइटोप्लाज्म ड्रॉ करना है, ठीक है, वो आपने किस पेंसिल से किस पेन से ड्रॉ करना है? कैन एनीवन टेल? हेमाटॉक्सिलिन। हेमेटॉक्सिलिन कौन सी पेंसिल है, ब्लू है या पिंक है? पिंक मैम। पिंक मैम। यस,
We have two stains. We have two color pencils, two stain pencils. One is eosin, that is pink. ठीक है? And the other one is hematoxylin, that is blue. Right? Clear? Yes, ma'am. When Yes, you are ma'am. drawing basement membrane, when you are drawing cell membrane, when you are drawing cytoplasm, you should use eosin. ठीक है? That is eosinophilic pencil. That is eosinophilic stain. Right? Pink pencil आपने use करनी है. हेमाटॉक्सिलिन आपने यूज करनी है सिर्फ न्यूक्लियाई ड्रॉ करने के लिए. ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो प्लीज आस्क. नहीं? ओके. एक्सक्यूज मी मैम. जी जी बताएं. मैम हिस्टो के लिए हमने अलग से स्केच कॉपी लेनी है या इसी के वाइट पेजेस पे ड्रा करना है प्रैक्टिकल कॉपी के वाइट पेज? बेटा ये आपका हिस्टोलॉजी के ही प्रैक्टिकल्स थे जो हमने स्टार्ट कराए थे जिसमें टिश्यू प्रोसेसिंग स्टेनिंग थी. नहीं करना कि सिंपल एपिथेलियम के साथ कंपाउंड एपिथेलियम इकट्ठे करके आप ड्रॉ कर दो. इस तरह नहीं करना बेटा. ठीक है? क्लियर? Yes, ma'am. राइट. ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं एपिथेलियम को. What are the different type of epithelium? Epithelium होती क्या है? Epithelium is the covering, ठीक है, जो कि surface पे भी हो सकती है, ठीक है, या वो body cavities को line करती है, ठीक है. It's a collection of cells, ठीक है, जो surface को या जो body cavities हैं उनको line करती है. There are two types of epithelium. Lecture आपका हो चुका है epithelium का. It's just a revision. जिसमें simple epithelium है and stratified epithelium है. सिंपल एपिथेलियम वो एपिथेलियम है दैट इज़ वन सेल लेयर. ठीक है? कि एक ही सिंगल लेयर ऑफ सेल है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है. दैट इज़ सिंपल एपिथेलियम एंड इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, सिंपल कलमनर एपिथेलियम एंड सूडोस्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम. सिंपल कलमनर एपिथेलियम जो है उसमें सिलिएटेड और नॉन सिलिएटेड भी आ जाती है. ठीक है? और जो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो कौन सी एपिथेलियम है? कैन एनीवन टेल? व्हाट इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम? Which appears to be multi-layered but in reality it is single layered. Okay, good. All the cells lie on the basement membrane, but the size of the cells is different. कुछ cells छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, जिसकी वजह से their nuclei appear to be lie at the different levels. ठीक है? And they give false appearance of being stratified. ठीक है? यानी सेल के साइजेस डिफरेंट हैं जिसकी वजह से उनके न्यूक्लियाई आपको अपीयर होता है कि वो डिफरेंट लेवल्स पे प्रेजेंट हैं. जो छोटे सेल्स हैं जो कि एपिकल सरफेस तक नहीं आ रहे, ल्यूमेन तक नहीं आ रहे, उनकी न्यूक्लियाई आपको नीचे नज़र आएंगे. ये अभी मैं आपको पिक्चर्स में भी दिखाऊंगी. ठीक है? और जो सेल्स ल्यूमेन तक जा रहे हैं उनके न्यूक्लियाई ऊपर नजर आएंगे. न्यूक्लियाई चूँकि उनके डिफरेंट लेवल पे अपेयर होते हैं इसलिए दे गिव फॉल्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग स्ट्रेटिफाइड. ठीक है? सो दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड epithelium. Right? Stratified epithelium कौन सी होती है? That consists of more than one layer of cell. ठीक है? It is further classified into stratified squamous epithelium, stratified cuboidal epithelium, stratified columnar epithelium and transitional epithelium. इनको one by one हम discuss करेंगे. Stratified squamous is further divided into keratinized and non-keratinized epithelium. Right? ये एक ओवरव्यू मैंने आपको क्लासिफिकेशन का दे दिया जो टाइप्स ऑफ एपिथेलियम या टाइप क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम थी. ठीक है? यहाँ तक समझ आ गई है? एक चीज़ बेटा, जब आप स्लाइड आइडेंटिफाई करोगे, फॉर एग्जांपल आई एम गिविंग यू द स्लाइड ऑफ सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, राइट? आपको कंप्लीट नेम उसका मेंशन करना है. दैट इज़ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. अगर आप उसको सिर्फ क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा. वाई? इसलिए कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम भी हो सकती है. ठीक है? आपने पूरा नेम उसका मेंशन करना है. दैट इज़ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. या अगर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की स्लाइड है तो यू विल राइट स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है?
कंप्लीट नेम उसका मेंशन करना है एपिथेलियम का। जब तक आप सिंपल, स्ट्रेटिफाइड ये साथ नहीं लगाओगे आपका आंसर कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग ऑस्पीक। हाँ जी, ये वही चीज़ है जिसको मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें सिंगल लेयर ऑफ सेल है, दैट इज सिंपल एपिथेलियम। अगेन सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंगल लेयर ऑफ सेल, दीज आर ऑल सिंपल एपिथेलियम। दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। आप सेल्स देख रहे हो, फ्लैटेंड सेल्स है। सेल आपको पहले मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स अपलोड की हुई हैं कि स्क्वेमस सेल्स क्या होते हैं, ठीक है। क्यूबाइडल सेल्स हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल है, दैट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम। अगेन कलमनर सेल्स, सिंपल कलमनर एपिथेलियम है ये, ठीक है। इस पे देखिए आपको सीलिया भी नज़र आ रहे हैं। सो दिस इज सिंपल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। अगर आप इसको सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम लिखोगे तब भी रॉन्ग होगा, अगर आप इसको कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम लिखोगे तब भी रॉन्ग होगा। दिस इज सिंपल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट। ये क्या है, ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ठीक है। ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल है, दिस इज स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथेलियम। और ये है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। इसमें आप देखें कुछ सेल्स जो हैं वो स्मॉल हैं, ठीक है, जिनके न्यूक्लियाई बेजल साइड पे प्रेजेंट है, ठीक है। बेजल साइड कौन सी होती है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ होती है ये, और ये एपिकल साइड होती है जो ल्यूमेन को फेस करती है सेल की, ठीक है। इनके न्यूक्लियाई डिफरेंट लेवल पे अपेयर हो रहे हैं, इसलिए दे गिव फॉल्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग स्ट्रेटिफाइड। दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एपिथेलियम जो कि यूरिनरी सिस्टम में जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। समझ आ गई है सबको? यस मैम। हाँ जी, यहाँ तक। इसके बाद मैं आईडी पॉइंट शुरू करने लगी हूँ। यहाँ तक अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो प्लीज़, ताकि हम आगे चल सकें। ओके, दिस इज सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये स्लाइड आपको दिखाई जाती है, दिस इज़ बुकिश पिक्चर एक्चुअली, ठीक है। ये बुक से मैंने आपकी वो ली है, स्केच लिया है। ये एक किडनी की स्लाइड है, ठीक है, जिसमें आपको कॉर्टेक्स नज़र आ रहा है। ये स्पेशल हिस्टोलॉजी जब आप पढ़ोगे तो आप इसको फर्दर डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपने सिर्फ एपिथेलियम पढ़नी है। दिस इज़ रीनल कॉर्पसल, ये जो आपको नज़र आ रही है चीज़, ठीक है। अगेन दिस इज़ रीनल कॉर्पसल, जिसका मैग्नीफाइड व्यू आपको नज़र आ रहा है। इसी रीनल कॉर्पसल का ये मैग्नीफाइड व्यू आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। दरमियान में इसके ये आपने सेल टाइप जब ड्रॉ किया था स्क्वेमस सेल, तब आपने इसकी पिक्चर भी साथ ड्रॉ की होगी, ठीक है। ये क्या है कि दरमियान में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ठीक है, दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। और सराउंडिंग लेयर, दिस लेयर इज नोन एज बोमन्स कैप्सूल। इसमें आप देखें, इस बोमन्स कैप्सूल में स्क्वेमस सेल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। जब आप लाइट माइक्रोस्कोप में सेल देखते हैं तो आपके सेल की बाउंड्रीज नज़र नहीं आती। यू कैन आइडेंटिफाई द सेल विद इट्स न्यूक्लियस। ये देखें, जहाँ पे ये इस वक्त मेरा कर्सर नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, ये उस सेल का न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। अगेन यू कैन सी द न्यूक्लियस हेयर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, और बाकी इसके जो मार्जिन्स हैं, एंड्स हैं, वो आपको टेपरिंग एंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर, समझ आ गई है इस चीज़ की? ये क्या है, ये स्क्वेमस सेल हैं। सो द बोमन्स मेम्ब्रेन इज़ लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। ये देखें, ये सारे आपको सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम नज़र आ रही है, स्क्वेमस सेल्स नज़र आ रहे हैं। अगर आप इस पिक्चर में देखना चाहें, अगेन जैसे मैंने आपको कहा था कि यू कैन आइडेंटिफाई द सेल विद इट्स न्यूक्लियस। आपको फ्लैटेंड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं जो कि लाइन कर रहे हैं एक बोमन्स कैप्सूल को, और एक सिंगल लेयर नज़र आ रही है। सो दिस इज सिंपल एपिथेलियम, ठीक है। समझ आ रही है इस चीज़ की? These are squamous cells and epithelium is simple squamous epithelium. What are the ID points? Identification points क्या होंगे? Number 1 spindle shaped cells हैं। हाँ जी बेटा, बेटा प्लीज़ अपने नेम्स के साथ अपने रोल नंबर ज़रूर लिखा करें ताकि मुझे कॉल करना बेहतर लगे, ठीक है। आप बताएं क्या पूछना चाह रही हैं? Anyone? बेटा अगर क्वेश्चन नहीं करना तो प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब, राइट। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आईडी पॉइंट क्या है, फ्लैटेंड न्यूक्लियस है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है बल्ज इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे ये न्यूक्लियस आपको क्यों नज़र आ रहा है? इसीलिए नज़र आ रहा है कि एक बल्ज प्रोड्यूस हो रहा है विद इन द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दीज आर द टू आईडी पॉइंट्स ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
क्यूबॉइडल सेल्स क्या होते हैं? वो सेल्स होते हैं जिनकी हाइट और विड्थ जो है वो सेम होती है। दीज आर क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। ये देखिए, ये थायराइड की स्लाइड है। आपको इसी तरह की स्लाइड्स जो है वो एग्ज़ाम में आती हैं। ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, ठीक है। ये देखें, अगर यहाँ पे आपको दिखाऊँ मैं, ये डिफरेंट थायराइड फॉलिकल्स आपको नज़र आ रहे हैं। दरमियान में ये जो पिंक मटेरियल आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ कोलाइड, ठीक है। और जो सराउंडिंग ये सेल्स हैं, एक रो नज़र आ रही है न्यूक्लियाई की, ठीक है। ये क्या है? ये क्यूबॉइडल सेल्स हैं। यू कैन सी द डिफरेंस। पहले जो मैंने आपको दिखाई थी स्लाइड, इसमें आपको फ्लैटेंड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे थे, ठीक है, जो कि स्क्वेमस सेल्स थे। और यहाँ पे क्या है? ये आपको राउंडेड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, that are and these nuclei are present in a single row. So this is simple cuboidal epithelium, ठीक है। राउंडेड न्यूक्लियाई हैं। आप उसको सेल को उसके न्यूक्लियस से आइडेंटिफाई करोगे। यहाँ देखें, इसी स्लाइड का मैग्नीफाइड व्यू आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये राउंडेड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है, नज़र आ रहे हैं ना। दीज आर क्यूबॉइडल सेल्स एंड दिस एपिथेलियम इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और आप इसके आईडी पॉइंट्स क्या होंगे? दीज आर क्यूब लाइक सेल्स विद इक्वल हाइट एंड width and their nucleus is central and rounded. Now we come to the simple columnar epithelium, ठीक है। सिंपल कलमनर एपिथेलियम क्या है? इसमें कलमनर सेल्स क्या होते हैं? कलमनर सेल्स जो हैं उनकी हाइट जो है दैट इज़ ऑलमोस्ट 3 times द विड्थ ऑफ द सेल, ठीक है। सेल की हाइट जो है उसकी विड्थ से ऑलमोस्ट 3 times होती है। और उसका न्यूक्लियस जो है इलोंगेटेड, ये देखें, ये आपको बेस पे न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ओवल होते हैं एंड दे आर बेसल, वो बेसमेंट मेम्ब्रेन की तरफ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये इस वक्त जो मैं स्लाइड दिखा रही हूँ आपको, ये स्टमक की स्लाइड है, ठीक है। इसमें ये आपको एम्प्टी इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि इन्होंने म्यूकस सिक्रीट करना है, वहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। अदरवाइज़ जैसे गॉल ब्लैडर की, ये नेक्स्ट मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। ये वो स्लाइड है जो सिंपल कलमनर एपिथेलियम की, जो यहाँ पे आपके लैब में आपको दिखाई जाती है, ठीक है। ये इसमें आपको, मैं इसको मज़ीद मैग्नीफाई नहीं करूँगी ताकि आपको ये फर्दर ब्लर हो जाएगी, ठीक है। ये एपिथेलियम जो लाइन हो रही है, दिस इज़ सिंपल कलमनर एपिथेलियम, ठीक है। इसमें देखें, ये सेल्स जो हैं वो सारे स्टेन हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेन हुए नहीं लग रहे, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे आपने प्लीज़ साइटोप्लाज्म सब में फिल करना है, ठीक है। दीज आर सिंपल कलमनर सेल्स। और एपिथेलियम कौन सी है? दिस इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम। और आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? हाइट ऑफ द सेल इज़ मोर देन विड्थ एंड बेसल ओवल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम। ये गॉल ब्लैडर की स्लाइड है, ठीक है, जिसमें आपको मल्टीपल फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं गॉल ब्लैडर के। ये सारे फोल्ड्स हैं और ये फोल्ड्स किससे लाइन हो रहे हैं? ये सिंपल कलमनर एपिथेलियम से लाइन हो रहे हैं। अब कलमनर एपिथेलियम में फ्यू मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है। कलमनर एपिथेलियम में सिलिएटेड एपिथेलियम भी आ जाएगी और विद गॉबलेट सेल्स भी आ जाएगी, ठीक है। ये जो एपिथेलियम यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये क्या है? सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। आर यू हियर विद मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। ये आपको गॉबलेट सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये जो गॉबलेट सेल्स क्या हैं? ये वो सेल्स हैं जो कि अपना जिनका जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ये देखें, सिर्फ आपको बेस पे नज़र आ रहा है, ठीक है। इनका एपिकल पार्ट आपको एम्प्टी नज़र आ रहा है, देयर इज़ नो साइटोप्लाज्म इन इट, इसलिए कि इसमें म्यूसिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब आप स्लाइड को स्टेन करते हैं तो म्यूसिन जो होता है, म्यूकस जो होता है, वो क्या करता है? स्टेन को वॉश अवे कर देता है, जिसकी वजह से ये एम्प्टी अपेयर होते हैं। आपने जब गॉबलेट सेल्स ड्रॉ करने हैं, आपने वो उनमें साइटोप्लाज्म ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ बेसल साइड पे आपने साइटोप्लाज्म थोड़ा सा ड्रॉ करना है विद न्यूक्लियस, ठीक है। इन बिटवीन कलमनर सेल्स, ये देखें, ये आपको कलमनर सेल्स नज़र आ रहे हैं जिनकी बेस पे इलोंगेटेड ओवल न्यूक्लियाई हैं और इनके दरमियान ये आपको बबल्स की तरह ये गॉबलेट सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्लियर? दिस इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स, राइट। ये वो स्लाइड है जो आप देखते हैं अपनी उसमें लैब में, ठीक है। इसमें अगर क्लोज़र व्यू वहाँ पे आप लैब में देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लैब में आपको 10x पे स्लाइड दिखाई जाती है 10x पे होती है, लेकिन आप उसको 40x पे उसकी मैग्नीफिकेशन हायर करके आप सेल्स जो हैं वो देख सकते हैं, ठीक है।
लेकिन जब आपकी ऑस्पी में स्लाइड लगती है वो 10x पे ही लगती है, ठीक है। दिस इज Actually, स्लाइड ऑफ, जी बोलें। मैम 10x पे जो होता है वो न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता और ना ही गॉबलेट सेल विजिबल होते हैं। नहीं बेटा, विजिबल होते हैं, लेकिन ये जो पिक्चर्स ली हुई हैं, ठीक है, इनमें विजिबल नहीं हो रहे। जब आप वहाँ माइक्रोस्कोप में देखोगे आपको नज़र आएगा, आपको न्यूक्लियस भी नज़र आएगा, आपको गॉबलेट सेल भी नज़र आएंगे, सब नज़र आएगा, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस अपनी करनी है, जितना ज़्यादा आप उन स्लाइड्स को देखोगे, ठीक है, उतना ईजिली आप उस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई कर लोगे, ठीक है। चलें नेक्स्ट, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ठीक है। सिंपल कलमनर एपिथेलियम के साथ अगर सीलिया इस तरह से आपको नज़र आते हैं, ठीक है। ये सीलिया जब आपने ड्रॉ करने हैं, आपने बहुत लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं ड्रॉ करने। सीलिया अंडर लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो बिल्कुल एक फोमी सी अपीयरेंस दे रहे होते हैं, ठीक है। आपने एपिकल सरफेस, सेल की एपिकल सरफेस के ऊपर आपने ये बिल्कुल एक स्टेन, हिमोजेनस सा एक स्टेन जो है वो बना देना है सीलिया, ठीक है। समझ आ रही है? ये एपिथेलियम कौन सी है? दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। इसमें आप देखो न्यूक्लियाई जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे अपेयर हो रहे हैं। ये सेल बेसल सेल है, ये एपिक्स तक नहीं जा रहा, सेल की ल्यूमन तक नहीं जा रहा, सरफेस तक नहीं जा रहा। और ये जो है वो बड़ा सेल है जो कि ल्यूमन तक एक्सटेंड कर रहा है। इसका न्यूक्लियस ऊपर आ रहा है, इसका नीचे आ रहा है, ठीक है। सो सारे सेल बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई कर रहे हैं, बट सारे सेल सरफेस तक रीच नहीं कर रहे, ठीक है। इन बिटवीन दीज सेल्स ये आप एम्प्टी गॉबलेट सेल्स जो हैं वो भी देख सकते हो, ठीक है। क्लियर? समझ आ रही है? दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स, ठीक है। जो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है, ये आपका इसका जो कलमनर सेल्स हैं उनकी एक मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। क्लियर? इस बात की समझ आ गई है? दिस इज सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। इसको आइडेंटिफाई आपने किस तरह से करना है? आईडी पॉइंट्स क्या हैं कि न्यूक्लियाई दे अपीयर एट डिफरेंट लेवल्स गिविंग द फॉल्स अपीयरेंस ऑफ बीइंग स्ट्रेटिफाइड एंड गॉबलेट सेल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन, राइट। अब सिंपल एपिथेलियम यहाँ तक कंप्लीट हो गई है, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम का किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं कि जब आपने सेल ड्रॉ करना है, आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म आपने पिंक स्टेन से ड्रॉ करना है, ठीक है। ईओसिन से ड्रॉ करना है, पिंक स्टेन से। एंड व्हेन यू आर ड्राइंग न्यूक्लियस तो फिर आपने हेमाटॉक्सिलिन यूज़ करनी है, ठीक है। समझ आ गई है इस चीज़ की? यस मैम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है तो आप पूछ सकते हैं। चलें जी आगे चलते हैं। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, मैम हेमोटॉक्सिलिन ब्लू कलर आपने बताया था ना? जी eosin is pink stain, hematocillin is blue stain. When you are drawing, अगर ये देखें जब पिक्चर आपको भेजी जाती है या वैसे मैं आपको कोई पिक्चर लगा रही हूँ तो उसमें समटाइम्स कैमरास के भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है कि ये लगे कि ये ब्लूइश कलरेशन आपको नज़र आ रही है, बट आई एम क्लियरली टेलिंग यू कि जब आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म ड्रॉ करना है, आपने पिंक स्टेन से करना है, पिंक स्टेन से, बार बार मैं बता रही हूँ, ठीक है। और जब आपने न्यूक्लियस ड्रॉ करना है तो आपने ब्लू स्टेन से करना है, दैट इज हेमाटॉक्सिलिन, राइट। ओके मैम। ठीक है, थैंक यू। चलें जी, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या है? एपिथेलियम कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड इज एपिथेलियम इज, मैंने आपको पहले बता दिया था कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है और स्ट्रेटिफाइड कलमनर है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांजिशनल एपिथेलियम है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम एंड नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। जो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं? आप स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेक्चर में पढ़ चुके हो, है ना? जी 221 रोल नंबर 221। Are you with me, please? Hello? Hello?
जी बेटा आप बोलें, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? नो मैम। बेटा प्लीज़ रिस्पॉन्स तो दे दिया करें। आजकल नेट के सिग्नल्स इतने ड्रॉप हो रहे हैं, मुझे ये लगता है शायद कॉल हमारी जो है वो इंटरप्ट हो रही है बीच में। एनीवेज, अच्छा केराटिनाइज्ड नहीं मैम, एपिथेलियम ठीक है है। और नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है। पढ़ ली है या नहीं पढ़ी, ठीक है, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, है ना। एनीवेज, केराटिनाइज्ड एपिथेलियम की 5 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली लेयर जो बेस के साथ साथ होती है दैट इज स्ट्रेटम बेसल, ठीक है। दैट कंसिस्ट ऑफ क्यूबॉइडल या लो कॉलमनर सेल। ये जहाँ पे मैं इस वक्त कर्सर मूव कर रही हूँ, ये क्या है, ये बेसल साइड है, बेस में बेस है एपिथेलियम की, ठीक है। नेक्स्ट लेयर जो आती है वो आती है स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है। स्ट्रेटम स्पाइनोजम क्या है, ये मल्टीपल लेयर्स यहाँ पे आ जाती हैं पॉलीहेड्रल सेल्स की, पॉलीगोनल सेल्स की, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ी डार्कर सी जो ये लेयर्स नज़र आ रही हैं, इसमें 2 सेल्स हैं, 2 तरह की लेयर्स होती हैं। एक होती है स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, जिसमें आपको ग्रैन्यूल्स नज़र आ रहे होते हैं, ब्लूइश ग्रैन्यूल्स होते हैं। उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम होती है, ठीक है, जिसमें आपको कोई सेल्स नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये थ्योरेटिकल है। आपने यहाँ पे जब आपको स्लाइड दिखाई जाती है, आपको ज़रूरी नहीं है कि हर लेयर अलग अलग से आपको नज़र आए, ठीक है, लेकिन आप उसको न्यूक्लियस से उसको इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर ये थिक डेड केराटिन की लेयर आपको नज़र आती है, ये, ठीक है, समझ आ रही है। दिस इज़ केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ सेल्स। इसमें ये बेस के साथ साथ आपको देखें लो कॉलमनर सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे राउंडेड न्यूक्लियाई के साथ पॉलीहेड्रल सेल्स नज़र आ रहे हैं, और ये फ्लैटेंड न्यूक्लियाई के साथ ये आपको स्क्वेमस सेल्स नज़र आ रहे हैं। यू कैन ईजिली सी द डिफरेंस इन शेप ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। ये elongated है, दिस इज़ द फर्स्ट लेयर। ये सेकेंड लेयर है जिसमें राउंडेड न्यूक्लिया आपको नज़र आ रहे हैं, और ये थर्ड लेयर है जिसमें आपको elongated न्यूक्लिया नज़र आ रहे हैं। दिस इज स्ट्रेटिफाइड, और ऊपर कोई केराटिन नहीं है। दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। ये देखें जो स्लाइड आपको दिखाई जाती है उसमें एग्ज़ाम में, इसमें ये देखें आपको ये थिक केराटिन की लेयर ऊपर नज़र आ रही है, पिंकिश, ठीक है, समझ आ रही है बेटा। Yes, ma'am. दिस Yes, इज ma'am. केराटिन लेयर, दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम, ये उसकी स्लाइड है। और जो नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम है वो आपको इस तरह से नज़र आती है, ठीक है। उसमें बेस के साथ साथ आपको ओवल एलोंगेटेड न्यूक्लिया नज़र आएंगे, और ऊपर कोई केराटिन की लेयर नज़र नहीं आती, ठीक है। दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन केराटिनाइज्ड एपिथेलियम। दिस इज केराटिनाइज्ड again, and this is non keratinized epithelium, right? Now we come to the stratified cuboidal epithelium. Stratified cuboidal epithelium में क्या होगा, 2 rows नज़र आएंगी आपको क्यूबॉइडल सेल्स की। ये देखें आपको बेस के साथ साथ भी राउंडेड न्यूक्लिया नज़र आ रहे हैं, और ऊपर की तरफ भी आपको राउंडेड न्यूक्लिया नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये 2 रोज़ हैं राउंडेड सेल्स की, ठीक है, और उन्हीं में आपको सेल्स में राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लिया भी नज़र आ रहे हैं। दिस इज स्ट्रेटिफाइड cuboidal epithelium. Now we come to the transitional epithelium. Transitional epithelium is specialized type of epithelium है जो कि urinary tract में present होती है, ठीक है। इसमें आप देखें आपको बेसल सेल्स जो हैं वो उनमें राउंडेड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बेसल सेल्स इसके क्या होते हैं, इसके क्यूबॉइडल होंगे या लो कॉलमनर होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट कि वो रिलैक्स स्टेट है, ये यूरिनरी ब्लैडर की स्लाइड है बेसिकली, ठीक है, या वो डिस्टेंडेड है, नॉन डिस्टेंडेड या डिस्टेंडेड। अगर ब्लैडर जो है वो नॉन डिस्टेंडेड होगा तो लेयर्स जो पॉलीहेड्रल सेल्स की होंगी उनमें ज़्यादा होंगी, और जो सरफेस डोम शेप्ड सेल्स हैं वो भी आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगे। ये उसमें से कुछ सेल्स जो हैं वो बाय न्यूक्लिएटेड आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ नॉन डिस्टेंडेड स्टेट ऑफ ब्लैडर। जो डिस्टेंडेड स्टेट है जिसमें एपिथेलियम स्ट्रेच हुई हुई है, उसमें आप देखें कि आपको पॉलीहेड्रल सेल्स की लेयर जो है वो कम नज़र आ रही है, ठीक है, और इसके अलावा जो सरफेस सेल्स हैं वो भी स्ट्रेच हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट से नज़र आ रहे हैं विद फ्लैट न्यूक्लियाई, ठीक है। तो दिस इज़ ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ठीक है। बेसल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स, मिडल लेयर ऑफ पॉलीगोनल सेल्स एंड सरफेस लेयर ऑफ फ्लैट डोम लाइक सेल्स, ठीक है। दिस इज़ ट्रांजिशनल एपिथेलियम। यहाँ तक हो गया बेटा? किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो पूछें।
ताकि मैं आगे चल सकूं। कैरेटिनाइज्ड और नॉन कैरेटिनाइज्ड की जो आपने लेयर्स बताई थी एक बार दोबारा बता दें। बेटा ये तो आपने लेक्चर में भी पढ़ा हुआ होगा, नहीं? मैम ट्रांजिशन एपिथेलियम में डिस्टेंडेड और नॉन डिस्टेंडेड में क्या फर्क है? एक मिनट, मैं पहले केराटिन का बता दूं। ये देखें, इसमें सबसे पहले जो है स्ट्रेटम बेज़ाइल होती है, ठीक है, जो बेसल लेयर है जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ होती है। फिर ये सेल्स हैं स्ट्रेटम स्पाइनोजम, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटम ग्रेनुलोजम, ये थोड़ी डार्कर नज़र आ रही है। इसके ऊपर एक और लेयर बारीक सी होती है जिसमें विदाउट निकलिया है, दैट इज़ स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है। और ये ऊपर फिर स्ट्रेटम कॉर्नियम होती है। ये 5 उसकी लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये आपकी बुक में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब किसी ने पूछा है कि ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या होती है, ठीक है। ये देखें, ये आप नॉन डिस्टेंडेड ब्लैडर है, ठीक है। ब्लैडर में और ये क्या है, ये डिस्टेंडेड स्टेट है, ठीक है। स्ट्रेच हुई हुई है, नॉन स्ट्रेच या स्ट्रेच्ड कह लें, ठीक है। जब ब्लैडर फिलअप नहीं हुआ होता, एम्प्टी ब्लैडर होगा, तो एपिथेलियम इस तरह की होगी, ठीक है। और जब ब्लैडर फिल हुआ होगा तो क्या होगा कि एपिथेलियम स्ट्रेच हो जाएगी, ठीक है। लेयर्स उतनी ही होंगी लेकिन सेल की शेप थोड़ी सी फ़र्क हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पॉलीहेड्रल सेल्स हैं ये भी कॉम्पैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। समझ आ रही है? यस मैम। चलें जी, ठीक है। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये बता दूँ कि डायग्राम आपने ड्रॉ किस तरह से करनी है, ठीक है। उसको गौर से देखें। उसके बाद अगेन कि मैं आपको ड्रॉ करूँगी, सिर्फ स्केचेस भेजूँगी, ठीक है। जो रिटन कंटेंट है वो आपने पॉइंट्स में, नॉट इन टू मच डिटेल, आपने पॉइंट्स में जो है वो लाइनिंग वाले पेज पर खुद लिखना होगा, ठीक है। यस मैम। Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. जी बेटा बताएं। मैम जो लाइंस वाला पेज है उसमें हम सेल का नाम लिखेंगे, उसके पॉइंट्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ही सिर्फ लिखेंगे ना? बेटा ऊपर आप लिखोगे सिंपल एपिथेलियम, प्रैक्टिकल आपका सिंपल एपिथेलियम है ना, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम की हेडिंग दोगे, ठीक है। उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन लिखोगे, ठीक है। बेशक एक फ्लो शीट की फॉर्म में लिखो, ठीक है। और हर एपिथेलियम की मेन फीचर्स और उसके आईडी पॉइंट्स, ठीक है। यस मैम, थैंक यू। चलें ये देखें, ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। नज़र आ रही है? स्क्रीन मेरी शेयर हो रही है? ये बेटा मैं आई एम यूजिंग पिंक स्टेन, ठीक है। आपको जो भी कलर उसमें नज़र आ रहा है, आपको मेरे हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल नज़र आनी चाहिए। आई एम यूजिंग पिंक स्टेन। मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ की और उसके बाद मैंने 2 लेयर क्यूबॉइडल सेल्स की ऊपर नीचे बनाई हैं। दिस इज स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। स्लाइड वो सेल्स ड्रॉ करने के बाद मैंने उनमें साइटोप्लाज्म फिल अप किया है और अब ये राउंडेड न्यूक्लियाई जो है वो मैं उसमें बना रही हूँ। और ये किससे बना रही हूँ? ये ब्लू स्टेन है प्लीज़, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड क्लमनर एपिथेलियम में जो बेजल लेयर होगी वो आप क्यूबॉइडल सेल्स की ड्रॉ करोगे और जो एपिकल लेयर है वो कौन सी, वो आप क्लमनर सेल्स की ड्रॉ करोगे, ठीक है। अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज़ ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। आप देख रहे हैं बेजल लेयर स्ट्रेटिफाइड क्लमनर में मैंने क्यूबॉइडल सेल्स की बनाई है और एपिकल लेयर मैंने क्लमनर सेल्स की बनाई है। क्यूबॉइडल सेल्स में ब्लू से, दिस इज हेमाटोक्सिलिन ब्लू स्टेन, मैं न्यूक्लियाई फिलअप कर रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये क्लमनर सेल्स के इलोंगेटेड न्यूक्लियाई हैं और बेजल जो थे वो कौन से थे? राउंडेड न्यूक्लियाई थे। समझ आ रही है? Yes ma'am. Okay, now I am drawing stratified squamous epithelium. ये केराटिनाइज्ड एपिथेलियम मैं ड्रॉ कर रही हूँ,
ठीक है। बेसल लेयर आपको लो कलमनर सेल्स की या क्यूबॉइडल सेल्स की आप ड्रॉ करोगे, ठीक है। ये पिंक स्टेन है जिससे मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्रॉ की है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म फिलअप किया है और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद सेकेंड लेयर जो कि स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, ये पॉलीहेड्रल सेल्स की होगी, ठीक है, जो कि राउंडेड न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। उसके बाद ये डायमंड शेप या फ्लैट सेल्स होंगे जो कि स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम होगा, ठीक है, और उसके बाद स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है। सेल की बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ होनी चाहिए और जो थोड़ी बहुत जगह रह जाती है उसको भी पिंक स्टेन से फिलअप कर दिया करें, ठीक है। जी मैम। ये मैंने पिंक स्टेन इसमें फिलअप किया साइटोप्लाज्म, और ये सरफेस पे मैंने थिक कैरेटिन लेयर इओसिनोफिलिक पिंक स्टेन से ड्रॉ किया है, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि मुझे पिछले प्रैक्टिकल में ये बहुत कंप्लेन आपकी सुनने को मिली है कि आपने डिफरेंट जो स्टेन्स हैं वो यूज़ किए हैं, ठीक है। ये लो कलमनर सेल्स के लॉन्गेटेड न्यूक्लियाई हैं, ठीक है। ये राउंडेड न्यूक्लियाई पॉलीहेड्रल सेल्स के, ठीक है, और ये ऊपर मैं फ्लैटेंड न्यूक्लियाई ड्रॉ करूँगी, ठीक है। ये स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम है, उसमें ब्लूइश ग्रैन्यूल्स आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। और लूसिडम जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियस होता है, उसमें आप देख रहे हो कुछ सेल्स मैंने विदाउट न्यूक्लियस ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। अगेन फॉर नॉन कैरेटिनाइज्ड आई एम ड्रॉइंग लो कलमनर सेल्स, ठीक है। आई एम यूजिंग पिंक स्टेन दैट इज इओसिनोफिलिक स्टेन। इधर नहीं है, इधर ही है। बेटे अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज़। आई एम ड्रॉइंग सेकेंड लेयर, ठीक है, जो कि पॉलीहेड्रल सेल्स की है, और ये फ्लैटेंड सेल्स हैं जो कि सरफेस पे आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। दिस इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। साइटोप्लाज्म उसमें फिलअप करें, ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस। जो बेजल साइड है उसमें आपको लो कलमनर सेल्स के लॉन्गेटेड न्यूक्लियाई होंगे, फिर राउंडेड न्यूक्लियाई हैं पॉलीहेड्रल सेल्स के, ठीक है। ये मैं ब्लू स्टेन से ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और ये फ्लैटेंड न्यूक्लियाई हैं सरफेस सेल्स के। ये मैं आपको एक थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ करके बता रही हूँ, ठीक है। आपने जब ड्रॉ करना है आपने कंप्लीट डायग्राम ड्रॉ करनी है, जैसे मैं आपको स्केच भेजूँगी, ठीक है। मैम ये ये नॉन कैरेटिनाइज्ड में हमने ग्रेन्यूल्स नहीं ड्रॉ करने हैं? नहीं, नॉन कैरेटिनाइज में नहीं करने बेटा। मैंने डेमोस्ट्रेशन में बार बार बताया था कि इसकी 3 लेयर्स हैं, लेक्चर भी हो चुका है आपका, ठीक है। देखें ये इस वक्त मैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम ड्रॉ कर रही हूँ। ये बेजल सेल्स मैंने ड्रॉ किए थे क्यूबाइडल, उसके बाद ये मैं पॉलीहेड्रल सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, और सरफेस पे, ठीक है, ये डिस्टेंडेड स्टेट है, ठीक है। तो ये सेल्स थोड़े फ्लैट होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने इतना फ्लैट नहीं बनाए, थोड़े से मेरे फिर भी जो है वो बड़े सेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 लेयर्स ही आपने बनानी है पॉलीहेड्रल सेल्स की, ठीक है। ये न्यूक्लियाई ड्रॉ कर रही हूँ मैं। आई एम नॉट यूजिंग लेड पेंसिल हेयर, प्लीज़ कॉन्सनट्रेट, प्लीज़ नोटिस, ठीक है। ये ब्लू स्टेन है जिससे मैं न्यूक्लियाई ड्रॉ कर रही हूँ। लेड पेंसिल आपने लेबलिंग के लिए ड्रॉ करनी है और यूज़ करनी है, सॉरी, ठीक है। ये रिलैक्स स्टेट है ब्लैडर की, जिसमें आप देखें सबसे मैंने ये क्यूबाइडल सेल्स ड्रॉ की हैं बेस पे, फिर पॉलीहेड्रल सेल्स हैं या इनकी लेयर्स थोड़ी ज़्यादा होंगी, ये देखें, और फिर ये डोम शेप्ड सरफेस डोम शेप्ड सेल्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये उसके अंदर साइटोप्लाज्म फिल कर रही हूँ, ठीक है। चलें अब मैं सिंपल एपिथेलियम की शेयर करती हूँ।
बेटे अपने माइक्स म्यूट रखें प्लीज़। चलें जी, वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पहले दिखा दी मैंने आपको, ठीक है। लेकिन ये देखें आप एपिथेलियम, आप देखिए मैंने पहले ऊपर एपिथेलियम की हेडिंग दी हुई है, सिंपल स्केमस एपिथेलियम में ड्रॉ कर रही हूँ, ये स्केमस सेल में ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। स्केमस सेल में आई एम यूजिंग पिंक स्टेन, ठीक है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं पिंक स्टेन है, ठीक है। मैंने उसके फ्लैट एंड उसके कॉर्नर्स बनाए हैं और सेंट्रल जहाँ पे न्यूक्लियस एरिया, न्यूक्लियस का एरिया है, सेंट्रल एरिया, वो मैं थोड़ा बल्जिंग दिखा रही हूँ, ठीक है। स्केमस सेल्स हैज़ फ्लैटेंड एंड्स, ठीक है, और उनके स्पिंडल शेप सेल्स होते हैं ये, ठीक है। और एरिया जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन में थोड़ा बल्ज नज़र आता है, ठीक है। और इसके न्यूक्लियाई कैसे होंगे, इसके फ्लैटेंड न्यूक्लियाई होंगे, ओवल फ्लैटेंड, ठीक है। और व्हेन आई एम ड्राइंग मोर देन 2 cells on a basement membrane, this constitutes simple squamous epithelium, right? ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ रीनल कॉर्पसल, जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था। दरमियान में टफ की पिलरीज हैं और सराउंडिंग जब मैं सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे देखें आप लाइन के साथ साथ मैं थोड़ी थिकनिंग बस पिंक स्टेन से जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ जब आप ड्रॉ करोगे ये थिकनिंग इनफ है, दैट इज़ शोइंग द न्यूक्लियस एरिया, और इसी थिकनिंग के अंदर आप ये फ्लैटेंड न्यूक्लियर ड्रॉ करोगे। दिस इज़ रीनल कॉर्पसल्स लाइंड बाय सिंपल स्केमस एपिथेलियम, ठीक है। वोमेंस कैप्सूल है ये। देन कम्स सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। साइटोप्लाज्म जो मैंने वो थिकनिक बनाई है बेटा, वो साइटोप्लाज्म ही इंडिकेट कर रही है, ठीक है। आपने स्केमस सेल्स का बनाना है ना, स्केमस सेल्स तो बहुत बारीक बारीक होते हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है। ये क्यूबॉइडल सेल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, हाइट और वेट तो उसकी सेम थी, और ये सेंट्रल राउंडेड न्यूक्लियस था, ठीक है। न्यूक्लियस की शेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइट माइक्रोस्कोप में आप न्यूक्लियस की शेप से ही सेल को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो, ठीक है। ये देखें हाइट एंड विड्थ सेम है। साइटोप्लाज्म मैंने फिल किया पिंक स्टेन से, और ये राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लियस में ड्रॉ कर रही हूँ। दिस इज़ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये क्या है, ये थायराइड फॉलिकल्स जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाए थे, ठीक है। और ईच फॉलिकल इज़ लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। और आपने इसको कंप्लीट करना है, मैं उसका थोड़ा सा पोर्शन आपको दिखा रही हूँ बना के, ठीक है। और उसमें आप ये राउंडेड सेंट्रल न्यूक्लियाई ड्रॉ करोगे, ठीक है। और सेंटर में ये कोलाइड मटेरियल होगा, ठीक है, जो कि पिंक स्टेन से आपने ड्रॉ करना है। बेटा अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ यहीं पूछें, ग्रुप में आई विल नॉट आंसर। मेरा ख्याल है कि मैं से 1 घंटे में आपको सारी डिटेल बता चुकी हूँ, ठीक है। दिस इज सिंपल कलमनर एपिथेलियम। हाइट सेल की विड्थ से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने बाउंड्री बनाई सेल की, उसके बाद मैंने उसको साइटोप्लाज्म से फिल किया और मैं उसमें इलोंगेटेड बेजल न्यूक्लियाई ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। दीज आर कलमनर सेल्स, सिंपल कलमनर एपिथेलियम है ये, ठीक है। आई एम यूजिंग पिंक स्टेन फिलिंग अप द साइटोप्लाज्म। और उसके बाद ये उसमें इलोंगेटेड ओवल बेजल न्यूक्लियाई हैं। न्यूक्लियस ऑफ कलमनर सेल इज ऑन द बेजल साइड, ठीक है। बेजल 1/3 पे होता है न्यूक्लियस। ये मैं गॉल ब्लैडर की जैसे वो आपको बताए थे कि फोल्ड्स, हर फोल्ड के साथ ये सिंपल कलमनर एपिथेलियम होगी, ठीक है। अगेन यू हैव टू कंप्लीट इट। मैंने सिर्फ आपको एक थोड़ा सा पोर्शन ड्रॉ करके बताया है, ठीक है, कि आप इस तरह से उस पर एपिथेलियम ड्रॉ करोगे, ठीक है। नाउ कम्स अ सिंपल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम। कलमनर सेल्स ड्रॉ किए जैसे पहले किए थे, साइटोप्लाज्म फिल अप किया, न्यूक्लियाई ड्रॉ किए, और ये ऊपर आपने थोड़ा सा थ्रेडी डिफ्यूज सी एक सिलिएटेड लेयर बनानी है, ठीक है। दिस इज सिंपल कलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम, राइट। सिंपल कलमनर एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स। जी जी बोलें। आज से लगे पड़े हैं।
जी बताएं। जो सीलिया है वो भी पिंक कलर से ड्रॉ कर दें। हाँ जी, सीलिया भी पिंक कलर से ड्रॉ करनी है बेटा। ये मैंने सिर्फ इसीलिए आपके लिए बनाई है ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ कौन सा स्टेन यूज़ करना है। ठीक है, चलें। ये कलमनर सेल्स हैं, ठीक है। इनके दरमियान ये मैं गॉबलेट सेल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। थोड़ा ग्लोबुलर सा आपने बनाना है और इसकी हाइट और कलमनर सेल की हाइट सेम होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कलमनर सेल छोटे रह जाएं, गॉबलेट सेल बाहर निकल जाए या गॉबलेट सेल अंदर इम्बेड हो जाए, ठीक है। ये कलमनर सेल का मैंने साइटोप्लाज्म फिलअप किया है, ठीक है। लेकिन गॉबलेट सेल में आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ बेस पे थोड़ा सा साइटोप्लाज्म फिल किया है, ठीक है। और ये इलोंगेटेड ओवल न्यूक्लियाई ऑफ कलमनर सेल्स, ठीक है। जो गॉबलेट सेल का न्यूक्लियस है वो इलोंगेटेड ओवल भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन, और कुछ जगहों पे कंप्रेस्ड आपको नज़र आ सकता है, ठीक है, फ्लैटन सा न्यूक्लियस, ठीक है। ये सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम ड्रॉ कर रही हूँ मैं, ठीक है। एक सेल बड़ा, एक छोटा, एक सेल बड़ा, एक छोटा, ठीक है। देख रहे हो, इनको फिल किया साइटोप्लाज्म से। जो बेजल सेल्स हैं उसमें राउंडेड न्यूक्लियाई, ठीक है। और जो एपिकल सेल्स हैं उसमें इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। आप देख रहे हो डिफरेंट लेवल्स पे मैं न्यूक्लियाई ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। दिस इज़ सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अगर आपने गॉबलेट सेल ड्रॉ करना है इसमें, तो जैसे आप पहले मैंने आपको बताया था कलमनर सेल्स के साथ, उसी तरह से आप गॉबलेट सेल यहाँ पे भी ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। समझ आ रही है? यस मैम। ठीक है, चले। मेरा ख्याल है कि अब मैंने बड़े अच्छे तरीके से आपको मैसेज कन्वे कर दिया है, ठीक है। आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको मैं सिर्फ स्केचेस भेजूंगी। आपने सबसे पहले सिंपल एपिथेलियम के स्केचेस बनाने हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के, आपने एपिथेलियम को मिक्सअप नहीं करना, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। क्लियर? ऐसा नहीं है कि पहले सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम और उसके बाद स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल। नो, सिंपल एपिथेलियम का प्रैक्टिकल सेपरेट है और स्ट्रेटिफाइड का सेपरेट है, ठीक है। मैं आपको इवनिंग से पहले मैं आपको स्केचेस जो है वो शेयर कर दूंगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी, कौन हैंड्स रेज कर रहा है? शौकिया कर रहे हैं या पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आस्क। मैम बोले बेटा, आवाज़ नहीं आ रही मुझे। मैम आप ये वीडियो शेयर कर सकती हैं ग्रुप में? नहीं बेटा, ग्रुप में नहीं मैं शेयर करूँगी। आपने कोई क्वेश्चन करना है आप मुझसे यहीं पे करें। मैंने 1 घंटे की बेटा आपकी क्लास। हाँ बोलें। मैम काफ़ी सेल्स इस तरह के आपने जैसे बताया कि आपने अगर ऑस्पे में उनको आइडेंटिफाई करना है तो उनके न्यूक्लियस से करना है। तो काफ़ी सेल्स अगर इस तरह के जिनके राउंडेड हैं और कुछ हैं जिनके बेजल हैं, ओवल हैं, तो फिर उनमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस? बेटा जब आप स्लाइड, मैंने इसमें स्केचेस आपके जो थे ना, हमारी स्लाइड्स की पिक्चर्स ऐड करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ मेरा ख्याल है कि उससे आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने जो बुकिश पिक्चर है वो निकाली थी, ठीक है। डिफरेंट मैंने आपको सारी दिखाई हैं 1 बाय 1, ठीक है। आपको उससे आइडिया हो जाता है जब आप स्लाइड देखोगे। जैसे स्क्वेमस सेल है उसका आपको फ्लैटन न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ये पता होता है कि आपको स्क्वेमस सेल्स के लिए किडनी की स्लाइड दी जाती है, ठीक है, जिसमें आपने रीनल कॉर्पसल में सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है। क्यूबॉइडल सेल्स के लिए सेल्स तो नहीं आइडेंटिफाई करते हैं, हम एपिथेलियम के लिए स्लाइड देते हैं, ठीक है। अगर आपको थायराइड की स्लाइड दी गई है तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम उसे लाइन कर रही होती है, उसमें आपको क्लासिक राउंडेड न्यूक्लियाई नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? आप उसको जब देखोगे खुद एक दफ़ा माइक्रोस्कोप में तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई इट, इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट। जब आपकी ऑन कैंपस क्लासेस होंगी तो हम आपको वो स्लाइड्स भी दिखाएंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ आपको मैं एग्ज़ाम और उसका बता रही हूँ कि आपका किस तरह से, जैसे मैंने बताया कि ऑस्पी में क्या होगा, लॉन्ग स्लाइड में क्या होगा और इम्पॉर्टेंस क्या है इन प्रैक्टिकल्स की, ठीक है। तो प्लीज़ इसके अपनी स्केच कॉपीज़ प्रॉपरली ड्रॉ करें। डायग्राम बहुत बड़ी बड़ी ना बनाएं, छोटी बनाएं ताकि आप उसको ईजिली कंप्लीट कर सकें, ठीक है। और प्लीज़ स्टेन्स में किसी की तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, लेबलिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। और फ्लावर शेप लेबलिंग डिफरेंट डायरेक्शन में नहीं, ठीक है, या राइट तरफ लेबलिंग करें या लेफ़्ट साइड पे लेबलिंग करें, ठीक है। क्लियर?
यस मैम। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन था, जो हम आपको पीडीएफ भेजते हैं ना, मेल करते हैं, हाँ हाँ उसमें बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि मोबाइल की वजह से ना वो थोड़ी जो डायग्राम्स हम स्केच करते हैं वो मद्धम हो जाती है, मतलब वो क्लियर नहीं रहती, तो उसका कोई इशू तो नहीं बेटा, है? ये इशू नहीं, ये इशू मुझे भी आया था, ठीक है, जब मैंने कैम स्कैनर से फर्स्ट टाइम लिया, ठीक है, उसमें मुझे ये लगा कि उसकी जो पिंक और पर्पल स्टेन है उसका ह्यू ठीक नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन उसमें आप, मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया है, ठीक है, उसमें आप देखें, आप डिफरेंट उसके मोड्स में जाके देखें जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं उसमें जिसमें आपकी पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ रही होती है, ठीक है, उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कोई स्टेन्स आपस में मिक्सअप हो रहे हैं या कोई लेड पेंसिल या उसका ह्यू जो आपस में मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो कोशिश करें कि क्या जिस तरह आपने वीडियो में भी ड्रा किया वो बिल्कुल क्लियर था, मतलब सारा कुछ क्लियर था, वो थोड़े मध्यम हो जाते हैं, पता लग रहा होता है कि ये हीमोटॉक्सिलिन है, ये यूसिन स्टेन है, लेकिन वो थोड़े मध्यम हो जाते हैं बस। नहीं, अगर पता चल रहा है कोई बात नहीं, अगर पता चल रहा है तो दैट्स गुड, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन जब आप कॉपीज़ अपनी लेके आओगे तो ज़ाहिर है हम उस पर देख लेंगे उसको, लेकिन आपकी ड्रॉ की हुई डायग्राम और स्टेन्स नहीं, उसमें कोई कन्फ्यूजन होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ब्लू से ड्रॉ की हुई है, ठीक है, और न्यूक्लियाई पिंक से ड्रॉ किए हैं, नो, नॉट लाइक दिस, ठीक है। जी मैम। चलें, अब आपका नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने वाला होगा, ठीक है, जो भी क्वेश्चंस होंगे आई विल आंसर इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल मीटिंग, ठीक है, दैट इज़ ऑन मंडे, राइट मैम। अभी मैं स्केचेस अपलोड कर दूंगी। जी जी मैम, अटेंडेंस बोलें अटेंडेंस मुझे जूम से जो है वो मैं आई कैन ईजिली टेक, ठीक है, मुझे पता चल जाएगा कौन किस वक्त आया किस वक्त गया, अदरवाइज़ मैं देख लेती हूँ, अगर लिंक शेयर मेरे पास हो तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, ठीक है।